हाफिज़ जहांगीर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अल्लाह के कलाम से इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहार लआयातिल लिउलिल अल्बाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला के लाख लाख एहसान है कि जिसके बेपनाह करम से आज हम इस कोर्स के इख्तिताम की तरफ पहुँच गए। बेशक उसकी नवाज़शात बहुत ज़्यादा रही। ये कोर्स शुरू होने से पहले वही वाली डायलेमा कि कोरोना है, ये है, वो है, लेकिन बस अल्लाह ताला ने बहुत करम नवाजी की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम 2-4 लोग हों और सर हों इस क्लास में, लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि 3 दिन के बाद हमें रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ी। बाकी जो दिन थे उसमें हमने माज़रत की लोगों से। बेशक कभी ये खाली भी होती थी, लेकिन पीछे कोई 20, 25, 30 लोग होते थे जिन्हें हम अकोमोडेट नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ताला के लाख एहसान है कि उसने आफ़ियत के साथ हमें इस कोर्स के इख्तिताम तक पहुँचाया। अनवर मंजिल के तमाम रुफ़क़ा, हम सब, आपकी भी तरफ से भी, हम सब उस्ताद मोहतरम आमिर सुहेल साहब के बेहद मशकूर हैं। बेशक 1 महीना घर से बाहर रहना और फुल टाइम पढ़ाना। सर सुबह भी क्लास लेते थे दिन को और फिर शाम को पूरा यहाँ पे। तो सर बस हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपनी जनाब से बहुत सा अजीज़ नसीब करे। इसके साथ साथ मैं अपनी बहन मिसेज़ आमिर सुहेल का बेहद मशकूर, हम सब बेहद मशकूर हैं कि आपकी मावनत के बगैर सर इतनी यकसुई के साथ शायद हमें ना पढ़ा पाते। अल्लाह ताला आपको भी इसकी जज़ा दे। हमने इन 4 हफ्तों में अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि हम आपको वो माहौल मुहैया कर सकें कि आप सर की क्लास को, अल्लाह ताला के कलाम को यकसुई के साथ सुन पाएँ। अगर इसमें कोई कोताही रह गई हो तो हम अल्लाह की जनाब से और आपसे भी माफ़ी के तलबगार हैं कि अगर कुछ इस तरह का कुछ रह गया हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। अल्लाह ताला के करम ने बड़ी वो ये कोरोना का आपको पता है कि कोई कोने से छींकता भी था तो दिल डर जाता था। इससे 1-2 दफ़ा हमने अपने तई पूरे मेजरमेंट लिए कि जो हो सकता था। हमने टेम्परेचर चेक किया। हमारे लिए मुश्किल फ़ैसला था कि हम मास्क को कंपल्सरी कहते हैं, लेकिन मुझे पता है बड़ा मुश्किल था, शायद आधी क्लास रह जाती उसकी वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि एंड ऑफ द डे
अल्लाह ताला ने करम नवाजी की कि मेरे ख्याल में इन 24 दिनों में कोई 2-3 छींकें ही होंगी, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। तो ये अल्लाह ताला के लाख एहसान है। अल्लाह के बाद मैं बहुत एहसानमंद हूँ सस्ती का, जिसने मुझे बड़ा पुश किया ये सब कुछ करने में। इट वाज नॉट ईजी। शुरू में आप यकीन जाने कि अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से बहुत ज़्यादा अजर दे कि जिसकी मोटिवेशन से और जिसके इंसिस्ट करने से मैं इस काबिल हुआ कि हमने इनिशिएट किया। और सर का, जैसे मैंने दोबारा कहा कि बहुत बहुत मेहरबानी सर आपकी। कोरोना के बाद आपका वहाँ से आना कोई बहुत आसान फ़ैसला नहीं था। और फिर आप सब लोग, वो जैसे सर ने शुरू में कहा, बहुत से लोगों ने होर्डिंग्स देखी होंगी, हमारे पम्फलेट देखे होंगे, और बहुत से लोग पहले 2-3 दिन आए भी होंगे। लेकिन जैसे सर ने आपको मुबारकबाद दी कि बेशक ये अल्लाह के करम के बगैर मुमकिन नहीं था। हम लोग बहुत कमज़ोर लोग हैं और ये अल्लाह का करम ही था कि हम लोग 1 महीने की क्लास, कोई थोड़ी क्लास नहीं होती, मतलब ऑलमोस्ट आपको 3 घंटे हर रोज़ स्पेयर करने पड़ते हैं घर आने से लेकर घर वापस जाने तक। तो सारी तारीफ़ें उस वादा शरीक के लिए। आखिर में मैं 2 लोग हैं अनवर मंजिल के, जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, जिनकी बदौलत ये सारा कुछ मुमकिन हुआ। IT, सफाई, आपकी चाय और आपके आने से लेकर अगले दिन तक दोबारा आपकी ये सारी सेटिंग। एक ही बात है कि अल्लाह बस उन्हें इसकी जज़ा दे। शाहिद अहमद हैं और ज़ीशान मुनीर हैं। ये दोनों बच्चे जो हैं वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। बस अल्लाह ताला इन्हें इसका बहुत सारा अजर अज़ीम अता फरमाए। सर, इसके बाद आपकी इजाज़त से अब मैं सर उनके व्यूज़ लेता हूँ। डॉक्टर अमजद मुनीर साहब। आई वॉज जस्ट थिंकिंग, कुछ मैं सोच रहा था कि शायद इन दिनों में मुझे ख्याल आ रहा था कि जब हम छोटे थे, इन बच्चों की तरह से, पर्टिकुलरली मैं जब था, तो हमारे माँ बाप ये एफ़र्ट करते थे कि ये कुरान मजीद पढ़ लें, और ये एफ़र्ट थी कि ये नाजरा पढ़ लें। और शायद हम में सारे कुछ यही सोचते थे, और उससे ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं पाया जाता कि हमारे बच्चे समझ के पढ़ लें। तो हमारे माँ बाप हम पे एफ़र्ट्स किए, हमें सुबह से उठाते, और हमने 2-3 साल लगा कर नाजरा पढ़ना सीख लिया। और आई थिंक ये एक लोकल लेवल पे ये सोच बिल्कुल नहीं पाई जाती थी कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ा जाए और उस लैंग्वेज में समझ के पढ़ा जाए जिसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ। लेकिन शायद ये 20-23 साल में ये चेंज आया, जिसमें कुछ अनफरादी शख्सियात और कुछ अदारों ने ये काम शुरू किया कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ना शुरू किया जाए। उस पर लोगों ने तर्जमा करना शुरू किया, और तर्जमा के लिए लफ्ज़ी तर्जमा, उसको समझने के लिए मुख्तलिफ एफ़र्ट्स किए। लेकिन हालिया दिनों में वो शख्सियत जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अफेक्ट किया कि हम अरबी को समझें और कुरान मजीद किसी लैंग्वेज में पढ़ें, उसको इंजॉय करें, उनमें आमिर सुहेल साहब। आई थिंक मैंने अपने ऑफिस में जितने लोगों से आमिर सुहेल साहब के बारे में थोड़ा नाम भी डिस्कस किया, वो इनको जानते थे और इनको बड़े शानदार लफ्ज़ों में याद करते थे, और उनके दिल में ये ख्वाहिश मौजूद थी कि वो कभी न कभी इस क्लास को ज्वाइन करें। वो अपनी मजबूरी या अपनी मसरूफियात की वजह से इनको ज्वाइन नहीं कर। होपफुली दे विल ज्वाइन इन फ्यूचर। इन दिनों में क्योंकि मेरा 2nd कोर्स था, मैं दूसरी दफ़ा इस कोर्स में आया, तो एक दफ़ा सीढ़ी से नीचे उतरते आमिर साहब से मैंने मुख्तसर सी बात की। मैंने कहा कि आमिर साहब, हमें कोई वर्क बुक होनी चाहिए, वी शुड हैव सम वर्क बुक, ताकि जब हम जहाँ पढ़ के जाते हैं उसको हम कुछ प्रैक्टिस कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा कुरान मजीद से हों तो ज़्यादा अच्छा। बट ही सेड एक्चुअली ही इज़ लुकिंग फॉर सम टीम, और ताकि कोई ऐसी टीम मिले जो कि साथ मिलकर बहुत सी चीज़ें एक साथ कर सके, और जो उनका टास्क है, जो माटो है, इसको बहुत जल्दी से किया जाए। एक्चुअली ही सेड कि एक्चुअली ही इज़ नॉट हैड अ प्रॉपर टीम। ये बात जो उस वक्त हुई, ये बात मेरे माइंड में कंटिन्यू स्ट्राइक करती रही। मुझे कुछ अफसोस भी हुआ कि देयर शुड बी समथिंग। सर्टेनली आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स वर्ड्स में नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर सकते, लेकिन मुझे अफसोस था यार टीम नहीं, यार बंदा एफर्ट नहीं कर रहा, टीम ही नहीं है। तो मैं ये बात सोचता रहा कि क्या होना चाहिए। कोई बंदा, अकेला बंदा बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकता, या करे तो बहुत स्लो हो जाती है, वो प्रॉपर टाइम पे नहीं आता। अगर हम उनके साथ कुछ मिल जाए, अपनी एक्सपर्टीज़ उनके साथ शेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा टाइम है। हम टाइम नहीं स्पेयर कर पाते, हम इतने बिजी होते हैं
कि हम ये लेक्चर जो पढ़ते हैं यहाँ से जाके रिपीट भी नहीं करते, बुक भी नहीं खोल पाते। सर्टेन मैंने भी शायद 2 दफ़ा ही खोल ली है कि मैं इतना बिजी रहा। अगर हम ये इनके साथ मिल जाए तो कुछ टेक्निकल अपनी एक्सपर्टीज़ को इसके साथ जान प्लस कर लें तो आई थिंक हम इस काम को बहुत अच्छा कर सकते। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज़ें जो मेरे माइंड में अब मुझे नहीं पता कितनी पुख्ता हैं, वो ये है कि जैसे कि हम ये फॉर एग्जाम्पल बुक से स्टार्ट करता हूँ, इस बुक की एडिटिंग को, इसकी कंपोजिशंस को, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी को हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एक कोई IIT एक्सपर्ट इस तरह कर सकते हैं। हम इस बुक के अंदर फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं, हम समराइज टेबल ऐड कर सकते हैं कि आमिर साहब ने बहुत ही जो पॉइंट्स हमें दिए होते हैं उन पॉइंट्स को हम समराइज़ करके टेबल फॉर्म बुक में ला सकते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा और इफेक्टिव होता है। यकीनन बहुत इफेक्टिव बुक है। सिमिलरली हम एक ऐप बना सकते हैं इस बुक के ऊपर, जिसमें उस ऐप पे कहीं भी हम कोई एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं, फ़ौरन वहाँ पे चले जाए। इसके अलावा आई थिंक मेरे ख्याल में जब हम उर्दू में कोई इंसान कोई गलती करता है, मैं अगर ये कहता हूँ ये टेबल बहुत बड़ा है तो हमें लगता है कि ये सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है। इससे हमें ये बताते हैं हमारी एक लैंग्वेज सेंस डेवलप हो चुकी है। इसी वजह से अगर हम कुछ ऑडियो और वीडियो एक्सरसाइजेज प्रिपेयर कर लें और अपने कोर्स का हिस्सा बना लें तो आई थिंक हमारी जो लिसनिंग सेंस है अरबिक की वो बहुत अच्छी हो सकती है। सर्टेनली हम कुरान जी से कुछ एग्जाम्पल इसमें शामिल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं सोच रहा था, हमारे अंदर ये कंसेप्ट पाया जाता है और हमने बच्चों को अंदाज़ा पढ़ाना शुरू करते हैं, जिस तरह हम कारी साहब के मौलवी साहब के तमाम भी करते हैं, हमारे बच्चों आके पढ़ाते हैं। हमारे अंदर ये सोच अब ख़त्म हो जानी चाहिए कि हम कुरान जी को बगैर समझ के पढ़ें। देखिए कोई इंग्लिश की बुक हो, कोई उर्दू की बुक हो, हम बगैर समझे उसको नहीं पढ़ना चाहते और हमेशा उसको समझ के, हमारे अंदर कंसेप्ट मौजूद ही नहीं कि हम कोई बुक बगैर समझे पढ़ें। इस तरह से भी कुछ ऐसा कोर्स डिज़ाइन करना चाहिए जो कि बच्चों के लाइफ से शुरू हो और उसको नाजरा के साथ साथ उसके तर्जमा और उसकी मीनिंग सब कुछ बच्चे उसके साथ ग्रैस्प करना शुरू कर दें। हम जानते हैं हमारे छोटे बच्चे जो कि प्ले ग्रुप्स में भी होते हैं वो इंग्लिश ज़्यादा अच्छे समझ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वैसे पढ़ाया जा रहा होता है। इसी तरह से अगर इस तरह से कोई कोर्स डिज़ाइन किया जाए प्रॉपरली और जो इस चीज़ को लेकर चले तो आई थिंक आइंदा नस्लों में हमारे सारे बच्चों को कुरान जाता है। आखिर में यहाँ पे मैं मालिक अशीर साहब को बहुत क्रेडिट देता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में हम कोई चीज़ शुरू कर लेते हैं और कई दफ़ा बड़े जज्बात से बड़े अच्छी डिवोशन से कोई चीज़ शुरू करते हैं लेकिन उसके ऊपर हम इतना मेंटेन नहीं रहते, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि देयर इज अप डाउन इज ए नेचर। अल्लाह ताला आज़माता है, कभी आपको अप डाउन होता है, कभी आपका मोरल लो हो जाता है, कहते यार बस ठीक है किया था। लेकिन बहरहाल मालिक अशीर साहब को मैंने देखा है या उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, बहुत डिवोशन शुरू की और जब से आई थिंक लास्ट ईयर से अनवर मंजिल स्टार्ट हुई है, अनवर मंजिल कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट और मालिक अशीर साहब हमेशा बहुत डिवोटेड है, इनकी सारी टीम बहुत। ये सारा जो माहौल यहाँ बना है वो जो सब यहाँ पे हम बैठे हैं, आमिर साहब भी यहाँ पे आए, ये सब अल्लाह ताला से की तरफ से ही है लेकिन मालिक अशीर साहब की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। एक और बात जो मेरी फीलिंग थी, पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि आमिर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ही इज़ वेरी स्किल्ड टीचर, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे अल्फाज वो काफ़ी कम थे इनकी एक्सपर्टीज़ को और इनका अच्छापन होने को बयान करने के लिए। अच्छा शायद वो लफ्ज़ बयान नहीं हो सकता, तो यकीनन वो बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मेरी टीचिंग में सबसे बड़ी बात है कि आप क्या बता रहे हैं वो तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने क्या नहीं बताना और किस वक्त बताना, और ये आमिर साहब के अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। अगर आमिर साहब थोड़ा सा ज़्यादा बताते, चीज़ों को मैरी नहीं करते, तो हम में से बहुत से लोग दूसरे चीज़ें देने आते चले जाते, यार ये बड़ा मुश्किल काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे यहाँ पर ये कोर्स में आने की और उसको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। दूसरे नंबर पे मैं आमिर सोहेल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतनी खूबसूरती से, इतनी मोहब्बत से, इतनी लगन से ये कोर्स पढ़ाया कि मैं सोचता था कि आज छुट्टी कर लूँ, लेकिन इतना मुझे फीलिंग आती थी कि नहीं यार आज छुट्टी कर ली तो फिर कि कोर्स जो जिस सीक्वेंस में चल रहा था है कि मेरे लिए चाहते हुए भी छुट्टी करना जो है मुमकिन नहीं था। तो ये इनकी खूबसूरती और लगन और मोहब्बत से जिस तरह पढ़ाने का अंदाज़ था वो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट। दूसरा ये कि जब मैंने ये कोर्स लॉन्च हुआ मैं अपनी फीलिंग्स बताने लगा हूँ कि बट आई वाज एंड व्हाट आई हैड इट आफ्टर दैट।
कि लॉन्च हुआ। डॉक्टर अमजद मेरे कॉलीग हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि यार ये कोर्स है तो ये करना चाहिए। तो यकीन जाने ट्रूली स्पीकिंग मैं बस इंटरेस्टेड नहीं था ऐसा, यानी मैंने सुनी अनसुनी कर दी जो है। लेकिन दिन गुजर गए और जब जिस दिन ये कोर्स शुरू होना था इसने मुझे कॉल की कि यार ये कोर्स पे जाना है आपने। तो मैं ये सोच के आया था कि चले चलता हूँ, 1-2 दिन जाऊँगा, देखते हैं कि क्या उधर मसलन पढ़ाते हैं। तो यानी उस तरह से कोई मोस्ट इंटरेस्टेड जो बंदा होता है उस तरह से नहीं थी फीलिंग है। लेकिन जब मैं इधर आया, फर्स्ट क्लास हुई, अलिफ ज़बर अली पेश से स्टार्ट किया हामिद साहब ने। यकीन जाने कि मुझे वो लेक्चर सुन के इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैंने शायद ज़िंदगी में ऐसे कभी ग्रामर, अरबी की जो ग्रामर थी स्पेशली, उसमें ना शुरू किया था ना पढ़ा था। और मेरा ही फर्स्ट ही स्टार्ट था ये वाला। लेकिन मुझे वो बहुत ही खूबसूरत लगा जो इनका अंदाज़ था, जिस अंदाज से ये लेके कोर्स को चल रहे थे, इसके कंटेंट जो थे उस हवाले से। तो उसका ये इतना असर मुझ में हुआ कि परसों की बात है, यकीन जाने कि जब मैं ये क्लास पढ़ के गया तो जाके 9 बज जाते तकरीबन, 9-10 साढ़े 9 बजे तक, और मैंने खाना खाया और सो गया। सुबह ऑफिस जाना था। तो जब सो गया तो सोए हुए रात को मैं सारी रात क्लास पढ़ता रहा, जो है ना यही क्लास है। यकीन जाने में डॉक्टर अमजद से यही कि सुबह कह रहा था गाड़ी में कि यार मैं आज सारी रात अरबी की क्लास पढ़ता रहा हूँ। तो ये अल्लाह ताला का फजल था, करम था, और इनकी मोहब्बत जिस अंदाज से मुझे तो ऐसे लगता है इनको पढ़ाते हुए कि वो नहीं होते हैं कि गोड़ के पलाना जो है ना नॉलेज इस तरह से माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरती से पढ़ाया। आखिर में मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, वाकई मशकूर हूँ क्योंकि मेरा नाम भी मशकूर है, तो इसलिए मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने बहुत खूबसूरत पढ़ाया। मेरी दुआ है आखिर में कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनकी जो नॉलेज से जो ये रोशनी फैला रहे हैं हमें उनसे मुस्तफ़ीद करें। और इसके बाद मैं अरशद साहब का भी और इनकी इंतज़ामिया का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतनी खूबसूरती से ये अरेंजमेंट की जो है। वस्सलाम। बड़े अरसे से मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं ये अरेबिक कोर्स मुझे इसका मौका मिले और मैं इसको लर्न कर सकूं। और इस सिलसिले में मैं काफ़ी दफ़ा यूट्यूब में ऑनलाइन काफ़ी लोगों को फॉलो भी करता रहा, उनके एक्सपीरियंसेस को भी, और उनके ये किस तरह शुरू करना है। तो एक दिन जब मैं अपने मीडिया टाउन से बाहर निकल रहा था तो मैंने गेट पे बैनर देखा आमिर साहब का। मेरी आमिर साहब से लास्ट ईयर भी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो मुलाकात तब हुई जब वो कोर्स ख़त्म हो चुका था, तो मुझे उस कोर्स का पता नहीं चल सका। तो अब जब मैंने बैनर देखा तो मैंने फ़ैसला किया कि ये मैंने ज़रूर करना है और यहाँ से मैंने इसका स्टार्ट लेना है। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ उससे कि उसने ये तौफीक दी है कि ये क्लास मैंने ज्वाइन की। और मेरा इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं इसमें मशकूर हूँ वो आमिर साहब को, कि जिस तरीके से आमिर साहब ने ये कोर्स कंडक्ट किया है। मेरे ख़्याल में मेरा ताल्लुक़ असल में अगर मैं बताऊँ तो मैं KPK से हूँ। तो KPK में होने की वजह से मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें पश्तो, उर्दू और इंग्लिश शामिल है। तो मुझे अंदाज़ा है कि एक लैंग्वेज को समझने में कितना टाइम लगता है, और अरेबिक वो लैंग्वेज है जिसको हम यहाँ देख रहे हैं कि उसमें कितनी वसअत है। और उसको अगर मैं उन लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करूँ तो हम ऑनेस्टली जितना टाइम हमने उस लैंग्वेज को दिया, जैसे कि पश्तो लैंग्वेज थी, मैं बाय बर्थ वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ उसको मैंने बोला और बड़े होते तक जाके मैंने वो लैंग्वेज सीखी और फिर मैंने बोलना शुरू की। इसी तरह इंग्लिश और उर्दू तो मेरी घर में स्पोकन थी। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो हम स्कूल में फ्रॉम क्लास 1 हम स्टार्ट लेते हैं और फिर वो हम FEC तक जाकर उसको पढ़ रहे होते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट तब भी जाके उस लैंग्वेज के बारे में इतने सही नहीं होते, बहुत मुश्किल से हम उसको पास कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से हमें चीज़ों की समझ आ रही होती है। मेरा ये एक्सपीरियंस जो इस 24 दिनों में या जो 1 महीने में यहाँ पे हुआ है, तो
मेरे जो कॉन्सेप्ट्स जैसे इस लैंग्वेज के बारे में बने, शायद मैं उसको कंपेयर करूँ उन लैंग्वेजेस के साथ जिसमें मेरी पूरी ज़िंदगी लगी, तो मुझे लगा कि मेरे ये कॉन्सेप्ट्स 1 महीने के मुताबिक बहुत जल्दी डेवलप हुए। और जो मेरा ख्याल में टारगेट हम सब का होना चाहिए, सिर्फ मेरा नहीं, मैं समझता हूँ हम सब का ये एक टारगेट है कि जो कॉन्सेप्ट्स अब हम यहाँ हमने बना लिए हैं उसकी हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बता दिया है और उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि इसको कैसे करना है। अब हमारा ये जो अगला टारगेट है वो ये कि हम इसकी प्रैक्टिस करें, और जैसा कि पार्ट 2 की बात हो रही है, अगर ये पार्ट 2 प्लान होता है तो उससे पहले हमारी जो इसके ऊपर उबूर है वो इतना हो जाए कि हम पार्ट 2 को में बैठने के काबिल हो जाए। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि टेस्ट भी एक चीज़ होती है, लेकिन मेरे ख्याल में टेस्ट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप किसी भी कोर्स में बैठते हैं, चाहे वो पार्ट 2 है पार्ट 3 है, आप ख़ुद कितने एलिजिबल हैं उसके लिए, और वो एलिजिबिलिटी आपको ख़ुद पता होती है कि आप टेस्ट भी पास कर लेंगे, लेकिन वो उस टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी या उस पर आपने कोई कोशिश नहीं की होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जब भी दोबारा पार्ट 2 होगा, हमारे पास जो आने वाला टाइम है हम उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करें। जो 2-3 घंटे हम यहाँ आ रहे हैं और हमने दिए, हम इन 2-3 घंटों को मुख्तस करें अगले आने वाले दिनों में भी। अगर जैसे हमारी और मसरूफियात हैं, मैं पिछले 2 दिन में नहीं आ सका यहाँ पे ऑफिस की वजह से, लेकिन हमारे ये 2-3 घंटे बनते हैं, अब हम इसको इसके लिए मुख्तस करें, इसकी प्रैक्टिस के लिए मुख्तस करें और इस पर टाइम लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में जब ये पार्ट 2 प्लान हो तो हम इस काबिल हों कि हम उसमें बैठ सकें और इससे आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें समझ आए, वरना शायद उसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। और ये जो 1 महीने की हमारी अपनी कोशिश है या आमिर साहब की जो कोशिश है वो शायद ज़ाया हो जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आमिर साहब का। मेरा अपने टारगेट अपनी ज़ात के बारे में तो ये है कि मैं इसको पहले अपने लिए सीखूं और फिर ऑब्वियसली इसको मैं आगे, जैसे आमिर साहब इसका वो तालीम दे रहे हैं, हम भी इस तरह से इसको आगे इस जगह पर पहुँचें कि हम इसकी तालीम दे सकें। ये चेन एक जगह तक ना रुके, हम सब जो आज इस चीज़ को यहाँ देख रहे हैं इसका टारगेट हम हाई रखें कि हमने इसको आगे बताना है, फैलाना है, और ये सब कुछ हमारी ज़िम्मेदारी में आ जाता है। फिर अगर एक नॉलेज, कोई भी नॉलेज, हम दुनियावी नॉलेज भी अगर हमारे पास होती है तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो नॉलेज हम आगे दें। तो ये तो फिर एक दीनी नॉलेज है और कुरान का नॉलेज है, जो कि शायद अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में या हम जब जिस प्रोसेस से गुज़र के आए हैं वहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी था और मैंडेटरी होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जिस सिचुएशन से गुज़र रही है और जिन हालात का सामना कर रही है, मेरे ख़्याल में उसके लिए सर्वाइवल सिर्फ कुरान ही है। और कुरान उसी वक्त हमें समझ आएगा जब हम अरेबिक को समझ सकेंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज है मेरा आप सबके लिए कि हम इस चीज़ को यहाँ पे ना रोक दें कि आज हम यहाँ जाने के बाद ये सारी चीज़ यहीं रोक दें और फिर शायद हमें कल पता चले कि पार्ट 2 अनाउंस हो रहा है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड ही ना हो। तो हम दुआ करते हैं कि जहाँ अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी कि आज हमने इस कोर्स को यहाँ तक सीखा, हमें अल्लाह ताला और मज़ीद तौफीक दे कि हम इस चीज़ को आगे मज़ीद स्ट्रेंथन करें और अगले जो कोर्स के लिए उसकी भी हमारी तैयारी हो और हम इसको आगे फिर इस काबिल हों कि इसकी तालीम को आगे बढ़ा सकें। मेरी तरफ से दोबारा शुक्रिया आमिर साहब का भी और अंगन मंजिल के भी, जितने हजरात हैं जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट की है और हमें इस काबिल बनाया कि हम इस कोर्स को इतने अच्छे माहौल में समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जब सर की तारीफ़ कर रहे होते हैं तो मुझे हमेशा सर के सामने मैं सैफुद्दीन सैफ का एक शेर पढ़ता हूँ कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया की कोई बात नहीं। आसिम रज़ा सर जी प्लीज़ आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की हैं जिसने हमें इस कोर्स का रास्ता दिखाया, इस क्लास तक पहुँचाया। मैं पिछले 2-3 साल से इस तलाश में था कि इस्लामाबाद पिंडी के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं कुरान की जुन से बाकायदा बाज़ाब्ता तालीम जुन से वो हासिल करूँ।
जिस तरह मेरे दोस्तों ने यहाँ पे पहले काफ़ी इस बात के ऊपर रोशनी डाली है कि हम लोगों के अंदर बहुत कमियाँ हैं कुरान की तालीम के सिलसिले में, तो और गाय बगाए मैंने आमिर साहब की यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो अक्सर मेरे दिल में ये उम्मीद आती थी काश कि मैं फैसलाबाद में होता तो मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती। और अक्सर मैंने जब वो कैमरे में इनके जो स्टूडेंट्स नज़र आते थे मैं कहता था ये बड़े खुशकिस्मत लोग हैं यार जो जिनके पास इस तरह का टीचर है। तो अल्लाह ताला ने वो दिल की जो ख्वाहिश थी उसको पूरा किया कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ आमिर साहब को इस्लामाबाद लेके आ गए बल्कि मेरे ऑफिस के बहुत करीब था ये अनवर मंजिल कि जो मुझे ये भी मुमकिन हुआ मेरे के लिए कि मैं ऑफिस से वापसी पे यहाँ पे शाम के टाइम आ जाता था। मेरे ख्याल से सिर्फ पैगाम ये है मेरा कि तो मैं बाय जो प्रोफेशन जो मेरी तालीम है वो MBA है, तो 16-17 साल की तालीम है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल मैंने बहुत उस्ताद से पढ़ा मुख्तलिफ़ किस्म के, जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी थे पाकिस्तान की क्वालिफाइड भी थे। बाद में जब जॉब शुरू होगी तो जॉब बाय नेचर मैं HR प्रोफेशनल हूँ, तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स लाइफ कोचेज़ अंग्रेज़ों के साथ फॉरेनर्स के साथ पाला पड़ता है जिनको ट्रेनर्स के तौर पे यहाँ बुलाता भी हूँ मैं अगर अपनी सारी ज़िंदगी जो मेरा जितना तजर्बा है तालीम का और सीखने सिखाने का उसको अगर मैं कंपेयर करूँ इस 30 दिन की या जो हम लोगों की 24 दिन की जो हम लोगों ने यहाँ पे तालीम हासिल की है, तो मैं वाकई समझता हूँ कि इस पे कोई शक नहीं कि आमिर साहब ने जो जिस तरीके से हमें सिखाया है वाक़ईतन मैं इसको किसी टीचर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। एक तो अल्लाह का कलाम था लेकिन जो उनका सिखाने का तरीका था मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरती और इतनी आसान तरीके से इन्होंने जिस तरह ज़ुबान सिखाने की कोशिश की है मेरे सामने कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो सफ़र शुरू हुआ है इसको यहाँ पे ख़त्म ना हो, अल्लाह ताला तौफीक दे कि इसको हम आगे लेके चलें और मैं इस अपने आप को इस काबिल करूँ कि मैं अल्लाह का कलाम जो है वो पढ़ के सुन के समझ सकूं और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए भी इसका ज़रिया बनूं। बहुत शुक्रिया आपका उस्ताद मोहतरम कि आपकी 1 महीना जिस तरह पहले कहा कि आप अपने घर से यहाँ पे आए, तो अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे, आम तो अल्फाज में बयान नहीं कर सकते शुक्रिया। और अर्शद साहब आपका भी कि आपने इतना बड़ा ये कदम उठाया, अल्लाह ताला आपको भी इसकी जज़ा दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरा ख्याल है मेरे साथियों ने काफ़ी बात आमिर साहब के बारे में और कोर्स के बारे में की है। मुख्तसरन बात मैं ये करूँगा कि जैसे आसिम ने बताया, मैं आसिम रज़ा और इमरान हम तीनों एक ही दफ्तर में जॉब करते हैं और पिछले 7-8 साल से इकट्ठे ही काम कर रहे हैं। तो इस कोर्स का जब हमें पता लगा तो आसिम का क्योंकि सर के साथ पहले एक गायबाना तारुफ था यूट्यूब के थ्रू, तो उसके सिलसिले में हम यहाँ पे आए। मेन बात यह है कि अल्लाह ताला के कलाम के बारे में या जो बुज़ुर्गों से या उलमा हज़रात से ये ज़रूर सुनते थे कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते पे एक दफ़ा निकलने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते ख़ुद खोलता चला जाता है। तो इस चीज़ को मैंने और मेरे साथियों ने, हम सब ने जो यहाँ बैठे हैं, मेरा ख्याल है वो विटनेस किया इस 1 महीने के अंदर कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक के लिए भी इतना आसान था इस महीने में इतना रेगुलरली आना, क्योंकि शैतान के हरबे जैसे आमिर साहब ने बताया वो पता नहीं 4 को मल्टीप्लाई करते जाएं तो बस वो चलते ही चले जा रहे थे। तो बीच में तबीयतें भी ख़राब हुई और ना चाहते हुए घरेलू मामलात भी और दफातर के मामलात भी आए, लेकिन मैं अल्लाह ताला का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह पाक ने हम सबको ये तौफीक दी कि उसकी ज़ात का जो कलाम है उसको इतनी आसान ज़बान में आमिर साहब ने जिस तरह समझाया, तो सर अहमद से कि आप दी बेस्ट टीचर हैं जिसको आज तक मैंने विटनेस किया है, बहुत आसानी के साथ कह सकते हैं। क्योंकि यकीन जाने के वापस जाके अगर उतना कोर्स रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता था ना, तो ज़मीर इस बात की मलामत ज़रूर करता था कि यार 10 मिनट ही लगा ले लेकिन जाने से पहले किताब खोल के जाओ। तो ये बात कलाम की, अल्लाह की कलाम की तो खूबसूरती है ही, लेकिन ये पढ़ाने वाले का बहुत कमाल है कि वो आपको चीज़ कंपेल करती है कि आप मजबूरन कह लें, वो चीज़ कंपेल होती है। और ये मुसलमान की और ईमान का तकाजा होना भी चाहिए कि इंसान इस चीज़ के लिए कोशिश करे। और मेरा ख्याल है जो इनकी एक बात जो मैं मुख्तसरन कहूँगा इस 1 महीने में, कि जो इन्होंने सेलिब्रेशन के हवाले से कही कि एक मुसलमान की सबसे बड़ी सेलिब्रेशन कुरान होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कुरान को सेलिब्रेट करने का सबसे बेहतर तरीका और बेहतरीन तरीका ये है कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में अमलन लेके आएँ। अपने बच्चों से लेके, बुज़ुर्गों से लेके, जो हमसे ख़ताएँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, इसको समझ के पढ़ें ताकि हमारी ज़िंदगी
अभी वाली भी, आने वाली भी, और जो हमारे आबा व अजदाद गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बने। और जितना मैं अनवर मंजिल का और अरशद साहब की, हम आपस में कुलीग्स बात भी करते थे कि अरशद साहब की कमिटमेंट और डेडिकेशन को जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, कि माशाल्लाह से इससे बेस्ट माहौल मेरा नहीं ख्याल कि मिल सकता था। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और आमिर साहब आपके अल्लाह ताला सेहत में आपके बरकत दे, आपके इल्म में बरकत दे, और हमें तौफीक दे कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपकी इस जर्नी को जिस कैपेसिटी में भी हम कर सकते हैं, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ करके, जैसे ये कहते थे कि वक्त का बेस्ट, दिन का बेस्ट हिस्सा अल्लाह पाक की ज़ात को दें, तो अल्लाह मुझे और हम सबको तौफीक दे कि हम अपना दिन का बेस्ट टाइम मुख्तस करके अल्लाह पाक की राह में और अल्लाह पाक के कलाम की को पढ़ने में और इसको आगे पहुँचाने में लगाएँ। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकबाल हुसैन है। मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ। 10 साल मैंने पीटीवी में काम किया है, उसके अलावा फिर मैं यूएस एम्बेसी में रहा हूँ। तो जिस तरह आसिम भाई ने कहा, पूरी दुनिया में हम ट्रेनिंग के लिए गए, CNN, BBC और सारा कुछ, लेकिन अपना आमिर सुहेल साहब की तरह टीचर हमें नहीं मिला। पहली मरतबा इस कोर्स में जो जिस तरीके से उन्होंने दिल जान लगा के हमें पढ़ाया है, ये हमारी कमज़ोरी है कि यहाँ से पेड पे जो लिखा वो घर जाके हमने रिवाइज़ नहीं किया, दोबारा पढ़ा नहीं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कमज़ोरी हमारी है। तो अल्लाह ताला उनको इसका पूरा पूरा अजर दे दे और अजर खैर दे दे। और अनवर मंजिल की, अरशद साहब की और जो मैनेजमेंट है, मैं मशकूर हूँ, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद से और आमिर सुहेल जैसे टीचर से जुड़े रहने की तौफीक दे दे। और मैंने अपने बच्चों को भी इनरोल कराया था। अनफॉर्चुनेटली बेटे का ऑनलाइन क्लास इस वक्त होती है, तो वो तो कंटिन्यू नहीं कर सका। बेटी मेरे साथ आ रही है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, जिस तरह टेम्पो उन्होंने हमारा बनाया है, तो कोशिश करेंगे कि ख़ुद भी सीखे और घर वालों को भी सिखाए। बहुत शुक्रिया जनाब। अब तक मेरी जितनी ज़िंदगी गुजरी है, तो मैं स्टूडेंट ही रहा हूँ अपनी सारी उम्र। तो उस लिहाज से अगर मैं बात करूँगा तो मतलब एक अच्छा उस्ताद मिलना जो है वो बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत होती है। अच्छा उस्ताद जो है आपको वो बिल्कुल ज़ीरो से उठाता है और फिर मतलब बुलंदियों पर लेके जाता है। तो इस लिहाज से सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया। ज़बानें मुझे वैसे भी सीखने का ज़रा शौक़ है, तो इस साल भी मैंने तुर्किश सीखना शुरू की हुई थी। अरबी जो है वो तो रोज़ ही सुनते हैं, तो उसके साथ एटीट्यूड ज़रा ये होता था कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस वजह से अरबी सीखने का मेरा कोई मुस्तकबिल करीब में कोई प्लान नहीं था, कोई वो नहीं था। लेकिन एक ये पीछे जब मैं नुमान अली ख़ान साहब की वीडियोस वगैरह देखता था, एक इंस्पिरेशन होती थी कि वो बंदा यार इंस्पिरेशन है यार, उससे सीखना है, उस जैसा बंदे को कुरान समझ आना चाहिए। तो खैर अलहुदा से एक तफसीर का कोर्स भी किया मैंने, लेकिन वो अरबी, ज़ाहिर सी बात है अरबी समझना आनी चाहिए ना, लफ्ज़ी तर्जुमे से तो वो वाली बात नहीं होती। अब यहाँ पे मतलब अम्मी जो है वो मेरी उन्होंने यूट्यूब के ऊपर ये कोर्स किया हुआ था, तो और अभी भी आजकल भी मेरे ख्याल से वो करती हैं इसका तो उन्हीं ने इस कोर्स का बताया। मतलब फैमिली ने भी ये काम शुरू किया। जब ये कोर्स शुरू आए, वो लोग पहले दिन उन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, तो मुझे अम्मी ने कहना शुरू किया कि आओ चलो हमारे साथ। तो इशारों में ही, मतलब डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि मैं बिज़ी था उन दिनों, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। तो मैं आया एक दिन, दूसरी शाम को मैं यहाँ आया, दूसरे दिन यहाँ को मैंने ज्वाइन किया। तो बस वो जो लेक्चर मैंने लिया ना, तो मैंने कहा नहीं यार अब जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा यहाँ से, ये दोबारा लेनी है क्लास। फिर मैं अगले दिन दोबारा आया, और फिर इस तरह करते करते अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक भी छुट्टी नहीं की उस दूसरे दिन से अब तक, और रेगुलरली मैं आता रहा हूँ और कंसिस्टेंटली आता रहा हूँ। और ये मेरी फैमिली बता सकती है, मेरे वालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वालिदा साहब भी मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए। मैं किसी भी काम में कंसिस्टेंट नहीं हूँ,
ना मुस्तकिल मिजाजी है मेरे अंदर कोई ज़्यादा ख़ास। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने कहा यार एक दिन भी छुट्टी कर ली ना फिर पिछला वाला समझ नहीं आएगा, तो इस वजह से मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं रोज़ाना आऊँ और रोज़ाना का सीखूँ। तो एक मैं सजेशन बस एक छोटी सी देकर ख़त्म करता हूँ बात कि लैंग्वेज का जो मकसद है कम्युनिकेट करना, तो उस मकसद के लिए मैं चाहूँगा कि आप ग्रामर के साथ साथ कुछ स्पोकन का भी कुछ शुरू करें। बेशक अलहदा से कोई कोर्स शुरू कर दें, लेकिन वो हो साथ में, ताकि उसकी भी जो है वो प्रैक्टिस हो। सही है, जज़ाकल्लाह। मैं बस इतना ही टाइम लूँगा आप लोगों का, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान खिलजी है। क्लास में तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हम लोगों का नहीं हो सका। आज ये मौका होता है जिसमें हम लोग सारे कुछ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एक दूसरे से। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करके सर के लिए भी, अनवर भाई के लिए, अरशद भाई के लिए भी जा चुके हैं। लेकिन वंस अगेन जो मेरे जहन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो एक उस्ताद का जो है, मतलब बाप से बढ़कर नहीं हो सकता, बाप की ही जगह पे उस्ताद होते हैं। तो सर के लिए तो अल्फाज ही नहीं है, यकीन करें। इट्स सेकंड टाइम के सर के साथ ये वाला हमने सेशन लिया है और अभी भी आज भी यही लग रहा है कि ये फ़र्स्ट डे है जो हम सर के साथ बैठे हैं। वही मोहब्बत, सर का पढ़ाने का अंदाज़, तो उसके लिए अल्फाज नहीं है। अल्लाह ताला सर की इस पूरी कोशिश को कबूल फरमाएँ, जज़ाए खैर अता फरमाएँ। अरशद भाई जिस तरह की औलाद है, मैं ये हमेशा सोचता हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन के लिए ऐसा बनाए और हमारे बच्चों को फिर आगे इस तरह बनाए जो चले जाने के बाद इंसान को अंदाज़ा होता है, जो सदका जारिया के तौर पे अपनी औलाद को छोड़ कर आता है। बाकी जो इस कोर्स से जो लेसन हमें मिलना चाहिए वो मेरे ख़्याल से तो वही है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि बेहतरीन इंसान वो है कि जो ख़ुद सीखे और सिखाए। और सर जो हैं वो उस चीज़ पे चल रहे हैं। और सर के जो उस्ताद हैं अब्दुस्समी साहब, डॉक्टर अब्दुस्समी साहब, अगर आप उनके अल्फाज कभी, पता नहीं सर को इस बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं है, लेकिन उनको जब किसी ने बताया, मुझे किसी एक रेफरेंस से ये बात पता चली कि जब उन्हें ये बताया कि उनका एक शागिर्द उनसे भी अच्छी अरबी पढ़ा रहा है, तो उन्हें पहले जो उनके अल्फाज हैं उन्होंने कहा मुझे फ़र्स्ट डे इस बात का यकीन नहीं था कि मेरा जो शागिर्द है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी अरबी पढ़ा सकता है। लेकिन जब मैंने आमिर सुहेल के लेक्चर्स देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई उसने अपना हक़ अदा किया। तो अल्लाह हमें भी ऐसा बनाए कि हम भी अपने जो उस्ताद मोहतरम हैं और उनके उस्ताद मोहतरम हैं उनके ट्रैक पर चल सकें और पढ़ाने वालों में शामिल हों और आन को समझने वालों में शामिल हों। और वंस अगेन अरशद भाई से तो यही चीज़ है कि हम लोग जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर सकें, मेरा ख्याल है वो बहुत कम है कि हम अरशद भाई का साथ दे सकें इस चीज़ के अंदर किसी भी मैन पावर के रिस्पेक्ट से। मतलब आप देखें ये शाहिद, अरशद भाई और ज़ीशान, ये तीन ही बंदे हमें नज़र आए हैं इस पूरे सेशन के अंदर कि जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, मैनेज किया है। और मेरा ख्याल है किसी को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। तो ये मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहें अनवर मंजिल से, ताकि जिस पैशन से अरशद भाई ने ये काम स्टार्ट किया है तो उसको कंटिन्यू किया जा सके। सो सर वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया। हमें दुआओं में याद रखें अपने, क्योंकि उस्ताद की जो दुआएं हैं उसके वजह से शागिर्द चलते हैं, तो आपकी दुआएं हमें चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम वसीम ख़ान है और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब इस काबिल हुए कि यहाँ उस्ताद मोहतरम से ये कोर्स सीख सकें। और इतनी मुश्किल ज़ुबान को जिस तरीके से उस्ताद आमिर सुहेल साहब ने हमें सिखाया, वाकई वो तरीक़ा और वो अंदाज़ बड़ा ख़ूबसूरत है। और यहाँ कुछ हज़रात ने उस्ताद आमिर सुहेल साहब को कंपेयर किया अपने टीचर से जिनसे उन्होंने पढ़ा है। तो क्योंकि मैं ख़ुद एक टीचर हूँ, 10-11 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करूँगा कि वाकई जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से उन्होंने हमें अरबी ज़ुबान की जो मुश्किल घाटियाँ और चोटियाँ हमें हमारा हाथ पकड़ कर अबूर करवाई हैं, वो उस अंदाज़ को वाकई मैं उसके करीब भी नहीं पहुँच सकता। यही वजह है कि मैं न सिर्फ यहाँ इस कोर्स में ख़ुद शरीक हुआ, बल्कि मेरे पूरे सारे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरी बेगम, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। तो उस्ताद साहब का ये अंदाज़ ही है, खूबसूरत अंदाज़, इसकी वजह से ख़ास तौर पर बच्चे इस काबिल हुए कि इन हमाक से यहाँ बैठ सकें और कोर्स को तवज्जो के साथ सुन सकें। वरना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो 2-3 घंटे तक एक जगह पर टिक के बैठ सकें।
तो मैं न सिर्फ उस्ताद साहब का बड़ा मशहूर हूँ बल्कि जो इस अनवर मंजिल के जो मुंतज़मीन हैं उनका भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा माहौल फ़राहम किया जिसमें कि हम इस कोर्स को कामयाबी से मुकम्मल कर सकें। इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें यह भी कोशिश करनी चाहिए कि ये इस कोर्स के हवाले से जो किताब वगैरह और इस तरह का और जो दूसरा मटेरियल है उसकी एडिटिंग में और इस दूसरे काम में हमें शामिल होना चाहिए। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि मैं भी अपने आप को इस काम के लिए पेश करता हूँ। वैसे तो मैं अभी लेवल 2 अगर ये जैसे ही अनाउंस होता है इंशाल्लाह लेवल 2 भी मैं करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ करूँगा कि हम सब को, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि हम सब को उस्ताद साहब के इस काम में उनका दस्तवाज़ु बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हम सब को इस काबिल बनाएँ कि हम इस काम को आगे फैला सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ताहिर महमूद है, इस चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स पायो2 मॉडल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तदरीस का शोबे से मुंसलिक हूँ। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं अरबी को सीखूँ। काफ़ी अरसे से इस जदोजहद में लगा हुआ था कि अरबी को मैं अपनी कुरान की लैंग्वेज को सीख सकूँ। तो ये दिल की ख्वाहिश थी और यूट्यूब पे भी इस चीज़ को मैं देखता रहा, सर की क्लासेस लेता रहा उसमें भी, लेकिन जितना मैं इतना क्लास के अंदर आके सीख सका शायद इतना मैं कभी ना सीख सकता यूट्यूब चैनल के थ्रू, क्योंकि क्लास के एक अपना माहौल होता है। और अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि जितना मैं एहसान अल्लाह ताला का मानना चाहूँ, अल्लाह ताला का एहसान गुजार होना चाहूँ, शायद नहीं कर सकता कि इन 24 दिनों में मैं रेगुलर रहा, क्लास प्रॉपरली सर की लेता रहा। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है मुझ में और अब मेरे जैसे और आप सब लोग, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान, वरना हमारे जैसे बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये तौफीक दी कि हम इस चीज़ को सीख सकें। और इसके बाद हमारा दूसरा काम यह है कि जो सीखा है अपने घर वालों तक कम से कम खुद भी अमल करें, अपने घर वालों तक इस चीज़ को पहुँचा दें। ये सबसे बहुत ज़रूरी बात है। और इसमें अल्लाह ताला का शुक्र तो है ही है, साथ सर का अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, इनका अरशद साहब का जो इंतज़ामिया हैं जो उनकी, जिन्होंने यहाँ इतना माहौल अच्छा प्रोवाइड किया जिसके अंदर हम लोग ये सारा कुछ सीखा और पुरअमन माहौल के अंदर ये सारा कुछ सीखा। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला सर की जो जितनी भी काविश है इसके अंदर उनको भी उसमें आसानियाँ पैदा करे। और एक थोड़ी सजेशन ये है कि सर जितना थोड़ा सा जो वर्किंग होती है क्लास के अंदर हमारी, इसके अंदर थोड़ा सा अगर प्रॉपरली कुछ असाइनमेंट दे दी जाए स्टूडेंट्स को, जैसे जो भी क्लास में, वो ज़रा आसानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने में और समझने में। थैंक यू वेरी मच अगेन अनवर मंजिल, अरशद साहब और सर का, और बाकी जो इंतज़ामिया ख़ास तौर पे इस अनवर मंजिल की जो इसमें मामूर रहे, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम साथियों ने, डॉक्टर साहब ने, मशकूर साहब ने और इसके अलावा तलहा साहब ने, सब ने जो है सर की जो एक्सपर्टीज़ हैं रिगार्डिंग अरबी टीचिंग और कंसेप्ट्स जो अरबी लैंग्वेज के हैं उनको क्लियर करने में जो सर ने जिस अंदाज से समझाए हैं और जिस सादा तरीके से बयान किए हैं, तो वो तो वाकई काबिल तहसीन है। अच्छा, कुरान पाक को सीखने का शौक़ तो हर मुसलमान को होना चाहिए और समझ के पढ़ने का होना चाहिए, तो ये शौक़ खुद भी था। और इसमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जो है मैंने वीडियो क्लिप्स देखे थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनसे भी काफ़ी शौक़ पैदा हुआ, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह करके समझाया। तो इसी तरह फिर मालूम हुआ QC1 और QC2 का कुछ हिस्सा मैंने तकरीबन 50% सर वो किया हुआ था। अच्छा, ज़ाहिर बात है जो भी कोर्सेज़ करवा रहे हैं उनका एक अपना कंटेंट है और उसके साथ साथ वो समझाने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर फिर उनकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ हमें आइडिया हो कि अरबी ज़ुबान में आगे कैसे बढ़ना है। तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी भी थी, लेकिन ये था कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते थे जैसे एराब का था या ख़ास तौर पे एराब का, फ़ेल का, तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। सर ने माशाल्लाह इन 24 दिनों में जो 47-48 लेक्चर हुए हैं इसके अंदर उसको इतने आसानी तरीके से बयान किया है कि वो जो चंद एक सवालात रह जाते थे क्लास के बाद तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो जाते थे। बाकी ये कि मैंने सर के साथ भी शेयर किया था कि हम चूँकि मैं भी मार्केटिंग के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है और मेरे साथ भी मुकम्मल एक टीम है, तो जो इस्लामाबाद की टीम है उनके साथ मैंने शेयर किया है। हम 9 बजे अमूमन ऑफिस मीटिंग के लिए मिलते हैं मंडे को, तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह आधा घंटा पहले हम टाइम रखें। उनसे मैंने डिस्कस किया कि उन्होंने इंटरेस्ट लिया है,
तो इंशाल्लाह जल्दी हम अपने ऑफिस में आधा घंटा लगाएंगे और यही जो मैंने डायरी में नोट किया कंटेंट इंशाल्लाह इसके थ्रू इसको आगे कोशिश करेंगे कि हम अपनी एफर्ट बीच में डाल सकें और इसके आगे जो है लोगों तक हम पहुंचा सकें। आखिर में यही है सर कि जो सबने शुक्रिया अदा किया, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ अरशद साहब का, अनवर मंजिल का, कि जिन्होंने इतना ज़बरदस्त माहौल और इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया हमें बेहतर जो है अरबी सीखने के लिए। और सर का तो सर अल्लाह ताला इनको जज़ा दे सर। मैं भी आपकी तरह सब की तरह जो है सर का भी और ख़ास तौर पर अरशद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने इस तरह का माहौल मुहैया जो है वो किया। तो इस क्लास में बाकी सारी बातें यार बात हो चुकी हैं। मैंने जो महसूस किया कि एक तो अरबी क्लास वाकई बड़ी आसान थी, एक अरबी का सीखना जो है वो हमें, और इसमें सबसे बड़ा जो मैसेज था वो ये था कि कुरान को सीखना जो आयत है कि वला क़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि कुरान सीखने वालों के लिए बहुत आसान है। अब ये आसानी कहाँ है, ये आसानी हमें तलाश करनी है और उस आसानी की एक झलक हमने देखी कि कुरान को सीखना वाकई बहुत आसान है। मसला ये नहीं है कि हमें जो है वो समझ आ रही है या नहीं आ रही या उसकी तरह। सबसे पहले जो बात होती है कि वो हम इसके लिए टाइम दे नहीं पाते। हमारा सबसे पहले, जैसे आप माशाल्लाह यकसूर है यहाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें सर जो है वो सिर्फ़ अरबी नहीं पढ़ाते रहे। मैं समझता हूँ कि दरस के जब भी हर दरस अगर आप देखें तो दरस के शुरू में, दरमियान में और आखिर में एक डोज जो है वो हमें देते थे जिसको आप कहते हैं तज़क्कर और तदब्बर की, कि यानी कुरान का अरबी का एक सीखना एक सिर्फ वो मकसद नहीं रखता, बल्कि असल मकसद ये है कि हम ये सीख क्यों रहे हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल। तो सर जो है वो अरबी के साथ साथ हमें ये भी बात जो है वो साथ साथ बताते रहे, जिसकी वजह से हम, मेरा ख़्याल है कि हम यकसूर रहे और हम आखिर तक जो है ये आते रहे। दूसरी बात फिर वही है कि हम ये तो कह रहे हैं कि आसान हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छी की है। एक उस्ताद की सबसे बड़ी खुशी या उसकी जो मेहनत की जो हिफाजत है वो सबसे बड़ी यही होती है कि उसने जो कुछ पढ़ाया है वो हम उसकी हिफाजत कर सकें और ख़ास तौर पे हम उसको पढ़ा सकें, या उसके लिए कम से कम इस तरह के ग्रुप्स बनाएं अपने अपने करीब कि जिसमें हम हफ्तावार हम इकट्ठे हों, 2-2, 4-4, 5-5, जहाँ जो लोग जमा हो सकते हैं वो वहाँ जमा हों, और हफ्ते में कोई 2-4 दिन का जो लेसन मसलन बनता है तो वो हम उसको रिपीट कर लें। और इसी तरह फिर ये फ़ायदा होगा हमें कि इंशाल्लाह हमारा एक तो वो जो कोर्स है वो भी रहेगा। ऐसा ना हो कि सर पढ़ा के चले गए और हम तारीफ़ कर के महीने के बाद, 2 महीने के बाद हमें वो पता ही ना हो कि हमने क्या पढ़ा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो कुरान की ये बात, और बल्कि साथ साथ सर जो है हमें अरबी पढ़ाते हुए जो मुब्तदा का मुअख्खर होना या उसका पहले आना, इसी तरह बहुत सारी ऐसी, यानी कुरान का जो एजाज़ था ना, कुरान की जो फसाहत और बलागत थी उसकी तरफ बार बार इशारा करते रहे। और हमें इस तरह करके यानी ये शौक़ पैदा होना चाहिए हमें, और उनके शौक़ दिलाने से हमें फ़ायदा होना चाहिए कि हम वाकई कुरान को सीखें। और कुरान की जो आयत है वला क़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल, तो इस कुरान को सीखने के लिए, और ख़ास तौर पे मैंने जैसे कहा कि आज भी उन्होंने आपने जाते जाते ये बड़ा ज़बरदस्त जो मैसेज है ये इन्होंने दिया है, और हमें ये पहली बातें जो है ये गुज़र चुकी हैं, हमसे बहुत दूर हो चुकी हैं, और ये लितज़हबा जो है बात ये किसी वक्त भी हो सकती है। तो हमें हर एक को ये देखना है कि कितनी ज़िंदगी हमारी हो चुकी है और बाकी कितनी रह गई है। जो रह गई है उसके अंदर देखें कि वो एक तो अव्वल तो पता ही नहीं है कि किसी वक्त भी ख़त्म हो जानी है, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई सोचे भी तो वो हम में से उस लिमिट को अगर देखे तो कितनी बाकी रह गई होगी, बहुत कम रह गई होगी। तो बस मेरा एक जो आखिर में सर से और बाकियों से ये एक मैसेज देना था कि इसके साथ साथ आप लोग सारे अपने अपने तौर पे ये काम करें। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पहले कुछ नहीं करना आता था, मैंने इनके कोर्स से ही बहुत सारे कंसेप्ट लेके मैंने इसको अपनी स्लाइड के ऊपर जो है वो कन्वर्ट किया है, और मैंने सर को भी दिखाई। जुमला इस्मिया जो है वो मैंने मुकम्मल किया, आज जुमला फेलिया को मैंने शुरू किया था और इंशाल्लाह उसको भी मुकम्मल करूँगा। और चूँकि मेरा भी ताल्लुक़ पढ़ने पढ़ाने से है ये अरबी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के अंदर आसानी जो है एक तो मिली है, और दूसरा उस कंसेप्ट को लेके मैंने उन स्लाइड को बनाया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मिलकर ये ऐद करते हैं कि इस कुरान को सीखने और सिखाने का, और वो जो आयत आपको सर ने भी इशारा किया था, बल्लिगू अन्नी वलौ आया,
अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि बल्लिगू अन्नी वलो आया। तो सर ने बार बार करके अब हमारे वो जो बॉल है हमारे कोर्ट में डाल दी है, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको कहाँ ले जाते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जी, सबसे पहले मैं भी अरशद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और आमिर सुहेल साहब का कि आपने यहाँ आके हमें इज़्ज़त बख्शी और इतना अच्छा हमें कोर्स करवाया। तो आपका तारुफ तो मुझे 2 साल पहले हुआ था आपके शागिर्द से, माजिद बिलाल साहब, वो हमें पढ़ाते थे 2 साल पहले। हम तंजीम इस्लामी से हमारा तल्लुक़ था, मेरा इमरान साहब का। तो लास्ट ईयर जब आप यहाँ कोर्स करवाए तो हमारा उस टाइम कोर्स पहले चल रहा था, तो इस वजह से मैं वो कोर्स अटेंड नहीं कर सका आपका। लेकिन ये कि माजिद साहब से जो आपकी तारीफ़ सुनी, उससे पहले आपका तारुफ कोई नहीं था। तो फिर यूट्यूब पर आपकी मतलब वो लेक्चर्स वगैरह देखे तो बहुत अच्छे लगे और उससे काफ़ी हेल्प भी हमें मिली। तो जो है काफ़ी सारे साथियों ने सर यहाँ बात की है कोर्स के हवाले से कि हमें उसको मतलब जारी रखना चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना लें और इस तरह 4-4, 5-5 बंदों के अपने जो हम ख्याल लोग हैं वो किसी वक्त मतलब एक दिन किसी के घर आ जाएँ, दूसरे दिन किसी के घर आ जाएँ, तो ये प्रैक्टिस अगर होती रहे तभी बात बनेगी। वह नहीं इस तरह के वो माजिद ये जहांगीर साहब इस तरह कह के गए हैं कि महीने बाद ये नहीं कि जब आप वो पार्ट 2 शुरू करें तो हम अलहबे से दोबारा फिर हमें शुरू करना पड़ेगा। तो एक वो डॉक्टर साहब ने बात जो की थी वो मुझे बड़ी पसंद है कि वर्कबुक वाली, अगर वर्कबुक हो जाए तो वो उससे भी काफ़ी मदद मिल सकती है, प्रैक्टिस करने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन बात वहीं आ जाए कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये 2-4 हफ्ते में सब कुछ भूल भाग जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह जिस तरीके से पढ़ाया इससे मतलब हमें बहुत फ़ायदा हुआ और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दी इसकी। और अरशद साहब का आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम किया। तो बहुत शुक्रिया आपका। इसमें इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम बिला तख़ीर साद मोहतरम उस्ताद आमिर सुहेल साहब की रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला तुआख़िज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यालमून वजअलनी खैरन मिम्मा यज़ुन्नून। जनाब अशद खोकर साहब और इंतहाई अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया है इन आयात की सूरत में जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं। और ये आयात मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम आयात है, क्योंकि इन आयात में हमें सबक मिला है कि अगर हम ईमान का दावा करते हैं तो बंदा मोमिन का तर्ज़ अमल ऐसा ही होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा। तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। और हम कभी भी यहाँ ना पहुँच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुँचाता। तो ये अल्लाह का एहसान है जी, अल्लाह का करम है। 2006 से मैं अरबी ग्रामर की क्लासेस ले रहा हूँ और मैंने जब पहली क्लास पढ़ाई थी तो क्लास के अख्ताम पर मुझे क्लास में जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने दुआ दी थी कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे। बहुत सारों ने ये दुआ दी थी तो मैं उस वक्त उनकी इस दुआ को समझ नहीं पाया था। मैंने कहा कुछ और भी मेरे लिए मांगे, इस्तिकामत क्या है। लेकिन मुझे यकीन माने ये समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और हर क्लास के साथ आती जा रही है कि इस्तिकामत इसे कहते हैं। क्योंकि इस कोर्स में जब भी स्टूडेंट्स आते हैं और एक माहौल बना होता है और बहुत कुछ सीखते हैं और एक इंस्पिरेशन हासिल होती है और फिर यही तय होता है जी अब यही करना है। लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद वो शायद जोश ख़त्म हो जाता है, बलबला धीमा पड़ जाता है। कुछ लोग एक क्लास करते हैं, कुछ 2 क्लासेस करते हैं, और ऐसा हुआ हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हुए। यानी हमारी ये क्लासेस जो हैं फैसलाबाद में ऐसा वक्त आया कि 100+ तक चली गई थी। फैसलाबाद और गिरदोनवा में 100 से ज़्यादा क्लासेस हुआ करती थी अरबी ग्रामर की। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि अब इंडिविजुअली कोई पढ़ा रहा हो तो पढ़ा रहा हो, लेकिन इस तरह बाकायदा प्लेटफॉर्म्स पे क्लासेस मुनक्किद नहीं हो रही। किसी ने 1 पढ़ाई, किसी ने 2 पढ़ाई, किसी ने बहुत की होगी तो 3 पढ़ा दी होंगी और उसके बाद फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो गए।
तो असल इस्तिकामत जिसकी दुआ अल्लाह ताला से करनी चाहिए वो यही है कि अल्लाह ताला आपको मुस्तकिल मिजाजी अता फरमाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमेशा याद रहना चाहिए, जो किसी ने आपसे नसीहत मांगी थी, तलब की थी कि अल्लाह के रसूल मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं आता, बस मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत फरमा दे। तो आपने फरमाया था कि तुम यूँ कहो कि आमनतु बिल्लाहि फस्तकिम, मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उस पर डट जाओ। और आपने उस काम को भी बेहतरीन करार दिया है जो अगरचे थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो। तो अपने अंदर ये जज्बा हमें पैदा करने की ज़रूरत है। बाकी 2006 से मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जैसे अर्ज़ किया, मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स आते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं और अक्सर बेशतर जो है वो तारीफ़ी कलिमात ही होते हैं। तो ये कोई मतलब मेरे लिए कोई नए कलिमात नहीं थे, और इनका मकसद भी मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मकसद सिर्फ ये था कि एक मोटिवेशनल लेवल जो है हमारा वो अपग्रेड हो। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं इन कमेंट्स की, आपके कमेंट्स की, ये इंशाल्लाह ताला दुनिया में लोग सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो उनके सामने ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि यार हमने शायद कुछ मिस किया है, हमें ये करना चाहिए। शायद मोटिवेशन, आपके कमेंट्स, आपकी कोई बात उनके दिल को लग जाए और लोग इस तरफ आ जाएं। बस ये मकसद सिर्फ ये होता है और मकसूद कुछ नहीं होता तारीफ़ें करवाना। अल्लाह ताला हमारा सबका यहाँ आना कबूल फरमाए। अरशद साहब, इसी तरह मैं अरशद साहब को नहीं जानता था, 2-2.5 साल पहले की बात है। फिर ICC में यहाँ पर कोर्स हुआ तो अरशद साहब एज ए स्टूडेंट वहाँ पर आए थे, और उसके बाद देखें अरशद साहब के साथ ऐसा ताल्लुक़ बना कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, उन्होंने अपना पूरा एक फ्लोर बल्कि 2 फ्लोर अपने इस काम के लिए मुख्तस कर दिए। और ये है वो जज्बा जो रिक्वायर्ड है। इस क्लास के हवाले से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई है वो ये कि इस क्लास में मुझे ज़्यादातर यंग लोग जो है वो नज़र आए। बुज़ुर्ग शायद इसलिए नहीं आए कि कोरोना था, और बहरहाल मैं इस बहुत लालची हूँ इस एतबार से कि मुझे यंग जब नज़र आते हैं तो मेरा मिजाज ही और तरह का हो जाता है। और फिर यंग भी अगर तलहा और वसीम जैसे हों, ये लोग मतलब मज़ा आता था। माशाल्लाह मुझे इस क्लास में जो वाक़ियत हासिल हुई सब के सब, लेकिन ख़ास तौर पे जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, मतलब उमर साहिब है, मुजाहिद साहिब है, अब्दुल्ला पीछे बैठे हैं, फिर सोबान और इमरान, और फिर आसिम, और फिर ताहिर हैं, और अबू बकर मुझे बहुत बाद में पता चला नाम उनका, और ज़िशान से तो अब पुराना ताल्लुक़ है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने जो बात की है वो दिल को लगी है, और मैं इंशाल्लाह ताला अब जाके इसी पे वर्किंग करूँगा, और डॉक्टर साहब से रब्ता रहेगा मेरा इंशाल्लाह ताला, और हम इंशाल्लाह वर्क बुक में कोई काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अहसन माशाल्लाह। फिर अब्दुल रहमान साहब, हमीदुर रहमान साहब हैं माशाल्लाह, हमारे इमरान साहब हैं, आमिर, मेरा हम नाम, अच्छा माशाल्लाह। तो अब्दुल रहमान साहब ने, मैं किस किस का नाम लूँ? जहांगीर साहब पीछे बैठे हैं, मशकूर साहब ने आज बात की, तो मैं वहाँ थोड़ी सी एक उनके नाम के हवाले से भी और उस हवाले से भी एक करेक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कमेंट्स जाएँ और स्टूडेंट्स को पता चले, जिस तरह बिल्कुल मैंने आपको वाक़या सुनाया था कि जब सब ने आके बताया जी आमिर साहब ने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो डॉक्टर साहब ने आके यही कहा कि ये पता चल गया कितना अच्छा पढ़ाया। तो इस नाम के हवाले से भी मैं ज़रा थोड़ा सा इसे क्लियर कर दूँ। वैसे तो हमारे पार्ट 2 का सबक है ये मशकूर जो है ना, लेकिन अभी बता दूँ इसको ताकि सब इस्लाह कर लें इसकी, कि मशकूर के माना होते हैं जिसका शुक्र अदा किया जाए, जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। तो जब आप कहते हैं ना कि मैं आपका मशकूर हूँ, तो इसका मतलब है कि आप वो पर्सनैलिटी हैं जिसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इसलिए इसके लिए असल लफ्ज़ वही है शुक्रगुजार, ठीक है। वैसे तो शाकिर का लफ्ज़ आएगा इसके लिए, लेकिन शाकिर जो कि हमारे उर्दू में मुस्तामिल नहीं है इतना, तो शुक्रगुजार जो है इसके लिए प्रॉपर वर्ड है। मशकूर आप उस वक्त कहेंगे यानी जिसका आप शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए ताकि ये मैसेज जो है प्रॉपर जाए। मैं 24 और 24 48 यानी 47 लेक्चर्स में बोलता रहा हूँ, तो मेरी आज ख्वाहिश थी कि मैं बिल्कुल ना बोलूँ, लेकिन अर्शद साहब की ख्वाहिश थी कि आप भी आखिर में कोई ना कोई बात करेंगे। तो मैं बहुत बोला हूँ और
क्या बोला हूँ, जो बोला हूँ वो आपने मुझे बता ही दिया। बाहर अल्लाह ताला का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने आप लोगों के साथ मुझे ये क्लास करने की तौफीक अता फरमाई। यानी मेरी जो यादगार क्लासेस हैं उनमें से एक क्लास रही है, और उसकी वजह मैं बता चुका हूँ कि मुझे माशाल्लाह ये लोग मिले जो मेरे स्टूडेंट्स थे। मज़ा आया मुझे, यानी यकीन माने मुझे मज़ा आया, क्योंकि मेरा जो लेवल इस क्लास में रहा है, डॉक्टर साहब गवाह होंगे, मतलब हमारे पुराने स्टूडेंट्स में से जहांगीर हैं या डॉक्टर साहब हैं, यानी मैंने पिछली क्लास भी इस तरह नहीं पढ़ाई थी जो अल्लाह ताला ने मुझसे इस दफ़ा डिलीवर करवाई है ना कॉन्सेप्ट। यानी पैसे वैस के बारे में मैं आसिम को बता रहा था कि मैंने पैसे वैस कभी सारी ज़िंदगी नहीं पढ़ाया, और मैं कोई लेक्चर तैयार भी करके नहीं आता रहा कि जी मैंने ये पढ़ाना है। बस ये था कि ये चीज़ पढ़ानी है, और यहाँ खड़ा हो जाता था और अल्लाह ताला पर छोड़ देता था। अल्लाह ताला वो दुआ पढ़ लेता था, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये उस दुआ की बरकत थी, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर की बरकत थी, कि आज अल्लाह ताला की तौफीक से वो जो एक 4 हफ्तों का एक तवील कोर्स लग रहा था, और माशाल्लाह ये लोग सोबान, आसिम, इमरान और जैसे मशकूर साहब ने बताया और भी हैं हमारे बुजुर्ग हैं, मतलब रेगुलर, मुजाहिद साहब रेगुलर, अली डॉक्टर साहब रेगुलर आते रहे, इमरान साहब बैठे हैं माशाल्लाह। यानी ये आम काम नहीं था, मामूली बात नहीं थी आपका इस दौर में, इन हालात में रेगुलर किसी जगह पर 3 घंटे के लिए आना। तो ये वो चीज़ होती है जी जिसे हम कहते हैं कि ये वाकई अल्लाह ताला की तौफीक, उसके फजल का नतीजा है। इस पर अल्लाह ताला के जितना शुक्र अदा कर सकते हैं करें। और मैं अपनी बहनों का जो बिल्कुल हमारे शीशे से पल्ली तरह बैठी हैं, इस दफ़ा ख़वातीन की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रही हमारे कोर्स में, वरना पहले हम माइक उनकी तरफ भी रखते थे, उनके क्वेश्चंस भी होते थे, उनसे हम गर्दाने भी सुना करते थे। लेकिन शायद इस दफ़ा माहौल कुछ और तरह का था ज़्यादा, तो उधर से कोई नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल उनका भी आना, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक दी इस कोर्स करने की। और बस मेरी वही बस एक ही ख्वाहिश है आप सब लोगों से कि प्लीज़ इस काम में मेरा साथ दें, मेरी टीम का हिस्सा बने। यानी जो डॉक्टर साहब ने सजेशंस दिए हैं वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं कि वाकई ऐसा कुछ होना चाहिए। उसमें जहांगीर साहब ने भी अपना रोल प्ले कर दिया, अलहमदुलिल्लाह ने पूरा मुझे जुमला इसमिया की स्लाइड्स बना के दिखा दी हैं। मैं यहाँ आऊँ तो पार्ट 2 के लिए या एडवांस कोर्स के लिए आऊँ। बेसिक जो कोर्स है पार्ट 1 है, उसे आप लोग संभालें, और माशाल्लाह आपके अंदर सलाहियत है, काबिलियत है, अब आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये अरशद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अरशद साहब कोई ऐसा सिस्टम करें इस दौरान में कि ये ज़ाया ना हो, चाहे ना वीकेंड पे बुला लें, संडे को बुला लें, 2 घंटे यहाँ पर इनसे रब्ता रखें और ये तैयार करें। तलहा टॉपिक तैयार करें, आसिम तैयार करें, सोबान भाई तैयार करें, आप तैयार करें, टॉपिक तैयार करें, यहाँ पर डिलीवर करें। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपकी ज़ुबान से जब एक मरतबा कॉन्सेप्ट निकलेंगे तो फिर देखें आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। और बाकी इतनी बड़ी नेमत आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है, अरशद साहब की खिदमत हाजिर हैं आपके लिए, 24 घंटे के लिए हाजिर हैं। आप जब चाहें आए, इधर करें, ये आपके लिए अरेंज करेंगे क्लासेस। तो और हमें बताइए क्या चाहिए, तो ये मैं इनसे दोबारा करूंगा और आपसे भी कहूंगा कि आप इनके साथ जुड़े रहें, इनसे रब्ता रखें। हमारा पार्ट 2 2 हफ्ते बाद शुरू होता है या 3 हफ्ते बाद शुरू होता है, ये डिपेंड करता है उस पर कि आप अब कहें जी हमने सारी रिवीजन कर ली है, अब हम बेचैन है पार्ट 2 के लिए। जब आपका ये मैसेज मुझ तक पहुंचेगा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डे यहाँ पर मौजूद हूँगा इंशाल्लाह। लेकिन ये ना हो कि मैं पार्ट 2 के लिए आ जाऊँ और आप फिर मैं अलिफ बे से आपको शुरू करवा रहा हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए बस ये मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप अगले ये 2-3 वीक्स हैं, इनको प्लीज़ ज़ाया मत करें। यहाँ पर कोई ऐसा सेटअप बना दें जैसे नुराइदी व्हाट्सएप ग्रुप हो, 4-5 किसी घर में चले गए, इस तरह बैठेंगे, डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आएगी। वरना शैतान, मैंने आपको बताया है, उसने पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया इन 24 दिनों को। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो आपसे मायूस हो गया, नहीं, अब वो कह रहा बस मुकन दो, ठीक है ना। कल संडे है, वैसे छुट्टी है, मंडे तो देखना फिर तुसी मंडे। अब यही 3 घंटे जो आपके यहाँ थे पता नहीं कहाँ लगेंगे, तो इसलिए प्लीज़ इनको संभाल के रखें। मैं ये बस चाहूँगा कि इन्हें आप पकड़ लें। मैंने आपकी
जो तारीफ़ी कलिमात हैं उनके हवाले से अल्लाह ताला से भी ये दुआ कर दी है कि अल्लाह मेरा मुआखज़ा ना करना उस पर, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून, जो ये कह रहे हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ जो मेरे बारे में कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ यकीन माने, और मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। वग़फ़िरली माला यालमून, उस चीज़ के बारे में जो ये मेरे बारे में नहीं जानते, मेरी अच्छाइयाँ कर रहे हैं, मैं कितना गंदा या बुरा इंसान हूँ इनको नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह जानता है मैं क्या हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। वजअलनी खैरन, और मुझे बेहतर बना दे उससे, मिम्मा यज़ुन्नून, जो मेरे बारे में गुमान कर। तो ये दुआ भी मैंने अल्लाह ताला से कर लिया है। आप सबका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और अरशद साहब का शुक्रिया तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनके साथ तो मैं इंशाल्लाह जुड़ा रहूँगा। जब ये मुझे हुक्म देंगे मैं इधर आ जाऊँगा, तो इनके साथ तो अल्लाह ताला ने ताल्लुक़ बना दिया, और ये वो मोहब्बत है जो बग़ैर किसी दुनियावी मकसद के है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नबी ने जो फरमाया कि अल्लाह ताला उन दो शख्सों को भी अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, मोहब्बत करते हैं, उसी पर इकट्ठे होते हैं और उसी पर जुदा होते हैं। तो शायद, बल्कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उस कैटेगरी में शामिल फरमा के हमें आखिरत में उस दिन अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाए जिस दिन साए नाम की चीज़ नहीं हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बिल्कुल याद रखूँगा, दुआओं में भी याद रखूँगा, वैसे भी याद रखूँगा। आप लोग हैं ही इतने प्यारे, इतने अच्छे कि मैं आपको भूल नहीं सकूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए, आसानियाँ फरमाए, आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए और जन्नत में हम सबको इकट्ठे फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।